Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel TET Education. सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कैसे अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके लेके जाना है। जिन जिन कैंडिडेट्स का फाइनली सिलेक्शन हो गया है दिल्ली में और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अटेस्टेशन फॉर्म आपको अच्छे से फिल करके लेके जाना है ताकि आपको कोई भी डेफिशिएंसी मेमो इशू ना हो सके। तो आज की वीडियो में हम अटेस्टेशन फॉर्म देखेंगे कि आपको कैसे कैसे फिल करके लेके जाना है। तो सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म आपको टोटल 6 पेजेस का देखने को मिलेगा और वो 6 के 6 पेजेस आपको अच्छे से फिल करने हैं। तो स्टार्टिंग से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें रीड कर लेनी है, वार्निंग वगैरह जो भी दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करते हो तो आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको अनफिट माना जाएगा फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में भी यही दिया हुआ है, अगर आप कभी अरेस्ट हुए हो, कोई केस वगैरह आप पे चला है, अगर आपने कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन छुपाई है उनसे, तो वो सभी क्या होगा, उससे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड कॉलम में भी यही बात है और इधर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट करना है। उसकी डायमेंशंस इन्होंने दे रखी है 5x7। ये आपको ध्यान रखना है, 5x7 सेंटीमीटर में आपकी फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है आप लोगों को। तो ये ध्यान से आपने पेस्ट करनी है, इस डायमेंशन में आप अपनी फ़ोटो ज़रूर बनवा लें। नेक्स्ट आपको फिल करना है अपना नाम, ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना नेक्स्ट कॉलम में प्रेजेंट एड्रेस फुल लिखना है यहाँ पे। थर्ड कॉलम में आपको अपना होम एड्रेस देना है जो भी है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस या होम एड्रेस सेम है तो आप सेम फिल कर देना यहाँ पे। उसके बाद आपको फिल करना है थर्ड कॉलम के बी पार्ट में, इफ़ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हो तो वहाँ पे आपको उसके बारे में यहाँ पे आपको फिल करना है। हालांकि यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे या होगा ही नहीं, तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है फोर्थ नंबर पे, चलिए देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे इन्होंने बोला है कि पार्टिकुलर्स ऑफ द प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव बीन रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, particulars of all the places where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21। इसमें आपको ये दिया गया है कि लास्ट 5 ईयर से आप कहाँ रह रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी फिल करनी है। यहाँ आपको फ्रॉम और टू, इसके नीचे जहाँ जब से आप रह रहे हो और जब तक आप रह रहे हो वो आपको यहाँ पे उसका एड्रेस फिल करना है और यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट या हेडक्वार्टर जो भी आपका है वो फिल करना है। सपोज़ आप किसी एक ही जगह पे रह रहे हो कई सालों से, तो 5 साल इन्होंने बोला है, पिछले 5 साल से, तो आप कोई भी जैसे 2015 से आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 अब चल रहा है, यहाँ पे आप टिल नाउ लिख सकते हो। तो 5 साल हो गए, पिछले 5 साल से हम भाई एक ही जगह पे रह रहे हैं और यहाँ पे आपको अपना वो एड्रेस फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको फिर फिल करना है 5th कॉलम में। एक्चुअली ये जो फादर, मदर, वाइफ, ब्रदर, ये सारे यहाँ पे आने थे इसके सामने, और यहाँ पे फिर आपको फादर का नेम फिल करना है, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं, और उनकी नेशनैलिटी बाय बर्थ जो भी है, प्लेस ऑफ बर्थ, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस, ये सब आपको चीज़ें फिल करनी है। अदरवाइज़ आपको किसी कॉलम में डाउट रहता है स्टिल, तो आप उसको एक बार ब्लैंक लेके जा सकते हो, वहाँ पे उनसे पूछ के भी फिल कर सकते हो। बेटर है आप पूछ के फिल कर लो, आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि कई बार कटिंग वटिंग हो जाती है तो थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है। आप बेटर अच्छे से कंफर्म करके वहाँ पे भी फिल कर सकते हो अगर आपको स्टिल किसी भी कॉलम में डाउट रह जाता है। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करवा ही रही हूँ। नेक्स्ट आपको फिर फिल करना है इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू द सन या डॉटर। अगर आपके सन या डॉटर है तो उनके रिगार्डिंग आपको इस कॉलम में इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नेशनैलिटी लिखनी है यहाँ पे, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, कंट्री जिसमें भी वो स्टडी कर रहे हैं विद फुल एड्रेस, एंड डेट फ्रॉम विच स्टडिंग, कब से वो रह रहे हैं वो एड्रेस फिल करना है। ये भी मोस्टली का नहीं होता है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, ये आपका खाली रह जाएगा। अगर किसी का है सन डॉटर तो वो आप ऐसे फिल करना है इसमें। नेक्स्ट फिर आपको 6th में फिल करनी है नेशनैलिटी यहाँ पे। 7th में फिर आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्रेजेंट एज लिखनी है जो भी आपकी अब है।
नेक्स्ट फिर आपको फिल करना है एज एट मैट्रिकुलेशन। 10th जब आपने की तो उस टाइम पे आपकी कितनी एज थी वो आपको यहाँ लिखनी है। 8th कॉलम में फिर आपको लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वो लिखनी है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, जिस भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। सी में आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। आपका फादर किस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो वो आपको यहाँ पे लिखना है। 9th नंबर पे आपको अपना रिलीजन लिखना है। यहाँ पे अगर आप SC/ST के मेंबर हो तो आपको यहाँ येस या नो में आंसर लिखना है। अगर आप हैं तो आपको येस लिखना है यहाँ पे, अदरवाइज़ आपको नो लिख देना है। उसके बाद जो है 10th नंबर पे आपका आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वो सब आपको इस टेबल में अच्छे से फिल करनी है। तो यहाँ पे इसने बोला हुआ है, देखो, क्लियर कट विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज। जब आपकी 15 ईयर्स एज थी उस टाइम से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी स्टार्ट कर देनी है। तो 15 साल का बच्चा अप्रॉक्सीमेट 10th क्लास में हो जाता है, तो आपको अपनी 10th क्लास से स्टार्ट कर देनी है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी। तो आपको यहाँ पे अपना स्कूल का एड्रेस, फुल स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ एंट्रिंग, कब आपने एंटर किया उस क्लास में, मार्च या अप्रैल, 1 अप्रैल 2000, जिस भी सन में आपने एंटर किया उस क्लास में। डेट ऑफ लीविंग, यहाँ जो आपकी DMC पे फाइनल डेट लिखी होती है वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आपको वहाँ पे कुछ और बोलते हैं तो ऑफिस में जाके जिस भी अकॉर्डिंग वो फिल करवा रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो। तो मैंने जो DMC पे था वो अपनी फाइनल डेट लिखी थी यहाँ पे। मेरा DV हो चुका है और बहुत स्मूथली मेरा DV गया था, मुझे कोई भी डेफिशिएंसी मेमो देखने को नहीं मिला था। और यहाँ पे फिर आपको लिखना है एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सी क्लास में आपने एग्जामिनेशन पास किया। सपोज आपने 10th किया तो यहाँ पे आपको 10th फिल कर देना है। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में फिर आपकी 12th का आ जाएगा, स्कूल का नाम फुल, कब आपने एंटर किया, कब आपने लीव किया और फिर आपने 12th के एग्ज़ाम पास कर लिए। देन आपका ग्रेजुएशन का आ जाएगा 3rd कॉलम में, कॉलेज का नाम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन की है, कब एंटर किया, कब लीव किया। देन फिर आपका B.Ed आ जाएगा, या उससे पहले मास्टर्स वगैरह कर रखी है वो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आपका B.Ed आ जाएगा। कॉलेज का नाम, कब एंटर किया, कब लीव किया, वो सब आपको इसमें ऐसे फिल करना है। सो इस तरीके से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करके लेके जानी है। अच्छे से फिल करना, सुंदर सुंदर राइटिंग में, कोई कटिंग वटिंग ना हो आपसे। नेक्स्ट आपका है 11th नंबर पे, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसने बोला कि अगर आप पहले कोई जॉब करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे अपनी जानकारी देनी है। पीरियड यहाँ पे आपको फिल करना है, कब से आप पिछली जॉब करते आ रहे हो और कब तक आपने वो जॉब की है, क्या आपका डेजिग्नेशन रहा है, और फुल एड्रेस आपको यहाँ देना है। और यहाँ आपको अपना रीज़न लिखना है कि आप प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ रहे हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। ये सब आपको फिल करने हैं, कभी आप अरेस्ट किए गए हो या प्रोसिक्यूट या फिर अंडर डिटेंशन, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। कोई आप पे केस वेस चला हो कभी, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है। येस या नो में आपको टिक कर रहे हैं जस्ट इनके ऊपर, तो मोस्टली में नो ही आएगा मोस्टली कैंडिडेट्स का। अगर आपको कुछ है तो आप यहाँ पे येस फिल कर दे, टिक लगा देना। इसके बाद फिर आपसे वो क्लैरिफिकेशन भी मांगते हैं इन सब के रिगार्डिंग, तो अगर नहीं है कोई भी आप पे ऐसी केस वेस नहीं है कुछ भी, तो आप यहाँ सब पे नो 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 टिक कर देना। नेक्स्ट आपका फिल करना है फिर आपको यहाँ पे 13th नंबर पे, ये सब चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना। अगर यहाँ पे आपका किसी भी कॉलम में यस आ रहा है, यस अगर आपका आ रहा है तो आप एक बार यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट फिर आपको फिल करना है, यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस का नाम लिखना है और फुल एड्रेस लिखना है। फर्स्ट वन का यहाँ पे एंड सेकंड वन का यहाँ पे, जो आपको जानते हो, आपका रेफरेंस देना है। 2 पर्सनस का नाम लिखना है और उनका एड्रेस साथ में लिख देना आप, जो आपको अच्छे से जानते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका है आई सर्टिफाई दैट द फोरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसिस विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको साइन कर देने हैं, अभी मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट है और मैं इस जॉब के लिए क्या हूँ, फिट हूँ, वो सब इसने बोला है। तो यहाँ पे आपको अपनी साइन कर देने हैं, प्लेस लिख देनी है, जहाँ पे भी आप ये फॉर्म लिख रहे हो, जहाँ घर पे हो तो अपना वही प्लेस का नाम लिख देना, दिल्ली हो तो दिल्ली लिख देना, और जब आप ये फिल कर रहे हो वो आपको डेट यहाँ पे डाल देनी है।
नेक्स्ट फिर आपका आता है लास्ट में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। सो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आपको क्या फिल करना है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये आपको सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन दैट श्री या श्रीमती, लड़का हो लड़की जो भी, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे। देन सन या डॉटर आपके फादर्स का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और कितने सालों से या महीनों से जान रहे हो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो जिससे भी आप ये फॉर्म अटेस्ट करवाओगे वो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करेंगे, और फिर यहाँ आपको अटेस्ट करवाना है ये फॉर्म प्लेस, और यहाँ पे डेट आ जाएगी। और ये नीचे वाला आपको फिल नहीं करना है, आपको बस ऊपर वाला यहीं तक ही फिल करना है। तो इसमें जो है आप ये अटेस्टेशन फॉर्म, ये जो इन्होंने कुछ हमें दिए हुए हैं, यहाँ से आप इन सब में से किसी से भी अटेस्ट करवा के लेके जा सकते हो। गज़टेड ऑफिसर होना चाहिए। तो इनमें चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बोला है गज़टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हो सकता है। सेकंड बोला इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट गार्जियन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। थर्ड बोला इन्होंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या ऑफिसर एसडीएम या एसडीओ के साइन आप करवा के लेके जा सकते हो, वहाँ से भी अटेस्ट करवा सकते हो। फोर्थ इन्होंने बोला है तहसीलदार या नायब तहसीलदार से भी आप अटेस्ट करवा सकते हो। फिफ्थ बोला इन्होंने प्रिंसिपल या हेडमास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या कॉलेज वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, जहाँ से आप पास आउट हो आप वहाँ से भी प्रिंसिपल या हेडमास्टर के साइन करवा सकते हो। सो सबसे इजी यही है, आप जहाँ से पास आउट हो, जहाँ से आपने 12th की है या ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ से भी आप अटेस्ट करवा सकते हो प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से। नेक्स्ट आपका है पोस्ट मास्टर, देन बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, देन आप पंचायत ऑफिसर, इन सब से किसी से भी आप अटेस्ट करवा सकते हो ये फॉर्म। तो इस तरीके से आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म फिल करवा के लेके जाना है। तो ये थे टोटल 6 पेजेस जो आपको अच्छे से फिल करने हैं अटेस्टेशन फॉर्म के। अगर आपको कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्टेंस फॉर्म जो है आपका उसका देखेंगे, वो आपको कैसे फिल करके लेके जाना है, और अच्छे से आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके लेके जाना है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कोई बात नहीं, उस चीज़ को कॉलम को खाली लेके चले जाओ, वहाँ पे आप ऑफिस में जो बैठे होते हैं उनसे पूछ के आप फिल कर सकते हो। बेटर है आपकी कोई लिखते हुए कटिंग ना हो, साफ़ सुथरा आपको फिल करके लेके जाना है ये। और फ़ोटोज़ का आप ध्यान रखना, इसमें 5x7 सेंटीमीटर इस डायमेंशन में आपको फ़ोटो अपनी बनवा लेनी है, वो यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। सो इस तरीके से ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।